Mohammad Shehbaz Sharif Saab has secured 201 votes. Umar Ayub Khan Sahab has secured 92 votes. Mohammad Shehbaz Sharif Saab is declared to have been elected as the Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan. मियां शहबाज शरीफ मुल्क के 24वें वज़ीर आज़म मुंतखब, कायदेवान की नशिस्त संभाल ली। मुस्लिम लीग नून के सदर को 201 वोट मिले। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उमर अयूब ने 92 वोट हासिल किए। सरदार अख्तर मैंगल और JUI ने इंतखाबी अमल में हिस्सा नहीं लिया। कायद में मोहम्मद नवाज शरीफ समेत दीगर लीगी रहनुमाओं की शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। 9 मुंतखब वज़ीर आज़म आज अपने ओहदे का लाभ उठाएंगे। तकरीब ऐवान सदर में होगी। IMF को खत लिखने की क्या जरूरत थी? आए ये हाउस बैठे मुशावरत करें और मिलकर हम एक ऐसा इंतखाबी निज़ाम आइंदा के लिए बनाएं कि अगर कोई शिकायत है तो ख़त्म हो जाए। मिसाक मईशत का अदा करता हूँ, इसके साथ मिसाक मुफाहमत की मैं उनको दावत देता हूँ। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल समेत अपोजिशन को मिसाक मईशत और मफाहिमत की पेशकश। आए मुशावरत से बेहतर इंतखाबी निज़ाम कायम करें। वज़ीर आज़म की दावत। IMF को खत लिखना मदाखलत का रास्ता खोलने की कोशिश है। शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में खिताब। किसानों को बराह रास्त सब्सिडी देने, बीज माफिया खत्म करने और शमसी तवानाई से इनकलाब लाने का ऐलान। 2030 में G20 की रुकनियत हासिल करने का हदफ मुकर्रर। सब्सिडी बराह रास्त किसान को दी जाएगी। 2030 को हम हदफ बना लें G20 की रुकनियत का। शमसी तवानाई के ज़रिए इनकलाब हम लाना चाहते हैं। ये ऑयल माफिया उन कंपनियों को हुक्म जारी कर रहा हूँ, रिन्यूएबल एनर्जी का जाल बचाएं, उसके बगैर उनका कारोबार अब आगे नहीं चलेगा। उनका ख्याल था कि जनाब कि हमने इमरान खान साहब को यह कन्विक्ट कर दिया और सजा सुना दी तो PTI के वर्कर्स बिल्कुल डिमोरलाइज हो जाएंगे। उनका सिंबल ले लो, सिंबल ले लिया ना, क्या हुआ? हम लोग और शिद्दत से आए। हमें तो एक पूरा ऑपरेशन कंडक्ट करना पड़ा कि हमारे नॉमिनेशन पेपर्स RO तक पहुंचे। 9वें वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा। शहबाज शरीफ को कानून की बालादस्ती की बात करने का मशवरा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का रुकन कौमी असम्बली उमर अयूब का ऐवान में खिताब। हुकूमत पर कड़ी तनकीद करते हुए बोले, कौमी असम्बली में हमारी 245 नशिस्तें बनती हैं। तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने मुल्क भर में पुरअमन एहतजाज किया। ये समझते थे बानी PTI को जेल में डाल देंगे तो हम डर जाएंगे। 9 मई वाले हैं, ये पार्लियामान में पहुंच गए हैं। पहले पार्लियामेंट पे हमला बार से किया था, PTV पर हमला बार से किया था, आज पार्लियामान के अंदर आकर पार्लियामान पर हमला आ गया। आज 9 मई वालों ने पार्लियामान के अंदर से पार्लियामान पर हमला किया। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू। अपोजिशन पर तनकीद करते हुए कहा, ये जितनी बदतमीजी और हंगामा आराई कर लें, हम अपना काम जारी रखेंगे। पाकिस्तान को अपने पांव पर खड़ा करेंगे और ये ऐसे ही चीखते रहेंगे। जहां ये जीते वहां इलेक्शन शफाफ, जहां हारे धांधली, अजीब तमाशा है। कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास। ऐवान मछली बाजार बना रहा। अपोजिशन का एहतजाज, नारेबाजी। इत्तेहादी अरकान भी घड़ियां लहराकर बदला लेते रहे। शहबाज शरीफ की तकरीर के दौरान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान का कायदे ऐवान की डाइस कर घेराव, चोर चोर के नारे लगाए। स्पीकर अयाज सादिक ने सार्जेंट एट द आर्म्ड को ऐवान में तलब कर लिया। लीगी अरकान ने अपने नौमुंतखब वज़ीर आज़म को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। पार्टी अरकान का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने अपने वोटों और अपनी मोहब्बत से मुझे आज इस ऐवान का लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मुंतखब किया। खुशी में फिसल गई जबान, सोशल मीडिया पर आया तूफान। शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म मुंतखब होने के बाद खुद को अपोजिशन लीडर करार दे दिया। इत्तेहादियों का भी शुक्रिया अदा कर दिया।
मुल्क की तारीख में 45 साल जमहूरियत, 32 साल आमरियत, 23 वज़ीर आज़म में से नूरुल अमीन सबसे कम 13 रोज कुर्सी पर रहे। यूसुफ रज़ा गिलानी सबसे ज्यादा 4 साल 3 महीने ओहदे पर रहे। वज़ीर आज़म के ओहदे पर औसत मुद्दत 2 साल 10 माह, आमिर औसतन 8 साल बरसर इक़्तिदार रहा। नए सदर मुमलिकत का इंतखाब स्पीकर कौमी असम्बली रियाज सादिक ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास तलब कर लिया। मुश्तरका इजलास 9 मार्च की सुबह 10 बजे होगा। जिन लोगों को ये ख़तरा था कि शायद फजल रहमान आने वाले वक्त में हमारे मुकाबले में सदारती उम्मीदवार बन सकेगा, उन्होंने भी अपनी तजोरियाँ खोली। एक तरफ मेरी ख्वाहिश है कि मैं महमूद खान अजहरी को वोट दूं, लेकिन एक तरफ मेरी पार्टी का फैसला है जिसकी इताअत मुझ पर वाजिब है। तिजोरियां खोले जाने का दावा। फजल रहमान महमूद खान अजहरी को वोट देने की ख्वाहिशमंद, लेकिन पार्टी पॉलिसी आड़े आ गई। JUI सरबराह बोले 2024 में 2018 से भी ज्यादा धांधली हुई। ये हमारा मकसद तो कोई इंडिविजुअल से नहीं है। हम तो अपने मकसद को देखते हैं कि जहाँ हमारा मकसद हासिल होता है और जिस लेवल पे होता है तो हम अपने टारगेट के ऊपर फोकस करते हैं। जहां मकसद पूरा होगा वहीं जाएंगे। असद कैसर का महमूद अचकजई को सदारती उम्मीदवार नामजद करने के सवाल पर जवाब। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रहनुमा बोले, हम अपने टारगेट पर फोकस करेंगे। अभी तक मौलाना फजल रहमान के साथ मामला तय नहीं हुए। इलेक्शन के उम्मीदवार वोट मांगने आएंगे तो हम भी उनसे 15 सालों का हिसाब मांगेंगे, हम भी कुछ सवाल करेंगे। सदारती इलेक्शन का वोट मांगने वालों से 15 साल का हिसाब मांगेंगे। फारूक सत्तर का नाम लिया बगैर पीपल्स पार्टी को पैगाम। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, प्यासा कुएं के पास आता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता। जो सदारती इलेक्शन लड़ रहे हैं उन्होंने हमसे रुजू नहीं किया, हमारी किसी से अज़ली लड़ाई नहीं है। सदारती इलेक्शन में जो इलेक्शन लड़ रहे हैं उन्होंने हमसे अब तक रुजू नहीं किया और प्यासा कुएं के पास आता है, कुआं प्यासे के पास नहीं जाता। और ज़ाहिर हमारी किसी से अज़ली लड़ाई या बैर तो नहीं। नून लीग बल्दियाती तरमीम नहीं करेगी, वज़ीर आला सिंध का दावा। मुराद अली शाह बोले, यहाँ बाइख्तियार मकामी हुकूमतें मौजूद हैं। MQM ने शायद सिंध के बल्दियाती निज़ाम से मुतासिर होकर पंजाब के लिए मुआहिदा किया। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी का सेनेट इलेक्शन लड़ने का फैसला। वकला ने कागजात नामजदगी इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिए। यूसुफ रज़ा गिलानी 14 मार्च को सेनेट की ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। सिंध से सेनेट की 2 नशिस्तों के लिए जाम सैफुल्लाह और असलम अबड़ो ने कागजाते नामजदगी जमा करा दिए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 3 उम्मीदवार भी मैदान में। बलोचिस्तान से खाली 3 नशिस्तों के लिए 40 उम्मीदवारों के कागजाते नामजदगी वसूल। PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन, बैरिस्टर गौहर चेयरमैन और उमर अयूब जनरल सेक्रेटरी मुंतखब। अली अमीन गंडापुर KP, हलीम आदिल शेख सिंध, यास्मीन राशिद पंजाब की सदर, दाऊद शाह बलोचिस्तान से PTI के सदर मुंतखब हो गए। खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में बारिशों और सैलाबी रैलों से तबाही। बाजार ज़खाखील में छत गिरने से एक ही खानदान के 6 अफराद जाँ बहक। मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 27 हो गई। बुनेर में मुख्तलिफ मकामात पर लैंडस्लाइडिंग, चलास और गिरदोनवा में बारिश और बर्फबारी से राबता सड़कें बंद। गिलगित बल्तिस्तान का दीगर शहरों से ज़मीनी राबता मुनक़ता। कोयटा, कलात, चमन, पश्चिम समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी। कलात -7 और कोयटा में दर्जा हरारत -5 डिग्री तक गिर गया। KP में बारिशों और बर्फबारी से जानियों माली नुकसान। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को मुतासिरीन के लिए मुआवज़ों का ऐलान। सेक्रेटरी रिलीफ को नुकसानात की रिपोर्ट मुरतब करने की हिदायत। जहाँ बाग अफराद के लवाहिकीन को 10 लाख, शदीद जख्मियों को 3 लाख, मामूली जख्मियों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान का बारिशों से मुतासरा दौरा गवादर। मुतासिरीन में इमदादी सामान की तकसीम, कल तक पानी की निकासी मुकम्मल करने का वादा। सरफराज मुफ्ती बोले, सैकड़ों घरों के नुकसान का तखमीना लगाने के लिए कमेटी बना दी है। मुतासिरीन की बहाली तक उन्हें तन्हा नहीं छोड़ेंगे। कराची में मौसम का यू टर्न,
कोयटा की यकबस्ता हवाओं ने फिर शहर कायद का रुख कर लिया। मार्च में जनवरी का एहसास होने पर लोगों ने गर्म कपड़े निकाल लिए। सर्दी बढ़ते ही गैस प्रेशर तकरीबन खत्म। कराची में बहरान फिर संगीन हो गया। इंतजामिया ने अगले 24 घंटे गैस की कम फराहमी और कम प्रेशर का खदशा जाहिर कर दिया। रमजान से पहले ही बाजारों में महंगाई की एंट्री। फल और सब्जियां 20-20 रुपए महंगी बिकने लगी। अचानक दाम कैसे बढ़ गए, अवाम परेशान। रेडी वालों ने कीमतों में इजाफा ज़ख़ीरा अंदोज़ों का नतीजा करार दे दिया। गजा में हर तरफ तबाही, लाशें, खंडरात और आवाजारी। शोहदा की तादाद 30,410 तक पहुंच गई। 71,000 से ज्यादा फलस्तीनी जख्मी और लाखों बेघर हो चुके। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक जंग बंदी करीब है। हमास के मुताबिक हमारे मुतालिबात माने गए तो जंग बंदी होगी। गजा के इलाके खान यूनिस में हमास ने झड़पों में मजीद 3 इजरायली फौजी हलाक कर दिए। अल जैतून में सिहोनी टैंकों पर हमलों की नई वीडियो भी जारी। इजरायली मीडिया की भी 3 फौजियों की हलाकतों की तस्दीक। यमनी फौज का इसराइली मफादात के हामिल जहाज़ों पर मजीद हमलों का ऐलान। 18 फरवरी को यमनी फौज के मिसाइल हमले का निशाना बनने वाला बरतानवी तिजारती जहाज डूब गया। पाकिस्तान डब्ल्यू जिम एंड टॉनिक के जॉकी आमिर परवेज ने जीत ली। फरहान किंग नामी घोड़ा दूसरे नंबर पर रहा। फातिह घोड़े के मालिक को 40 लाख और रनर अप को 13 लाख का चेक दिया गया। नाकिस ट्रैक पर 3 घोड़े और 1 जॉकी जख्मी। और पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 के सनसनीखेज मुकाबले जारी। कराची किंग्स को होम ग्राउंड पर एक और शिकस्त। मुल्तान सुल्तान्स ने 20 रन से शिकस्त देकर एक और फतह अपने नाम कर ली।